हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ फोर्स और फर्स्ट लॉ के बारे में जान लिया था। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो इक्वल होती है, बराबर होती है। जैसे अगर हम किसी बॉल को दीवार पे मारेंगे तो वो बॉल हमारे पास वापस लौट के आ जाती। क्यों? क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया तो वहाँ से भी हमें फोर्स लगा, वापस लगा और वो बॉल हमारे हाथ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है। स्विमिंग, ज़मीन पर चलना, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल हैं। अब जैसे इसमें दिया है, इफ़ एफ ए बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, यानी जो ए बी का मतलब है कि फोर्स लग रहा है ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, बी से फोर्स लग रहा है ए पर, एंड एफ बी ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, जस्ट अपोजिट। ठीक है, एक हो रहा है एक्शन और दूसरी हो रही है रिएक्शन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि वो अपोजिट लगता है इसीलिए इसमें माइनस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अ बुक लाइंग ऑन टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द टेबल विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक, दिस इज़ अ फोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जैसे हम टेबल की बात की, इसमें अगर हम एक बुक रखते हैं तो टेबल भी उस बुक पर उतना ही उसके वेट के बराबर फोर्स लगाती है। ओके, स्विमिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा हमने अभी बोला था कि स्विमिंग भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही पॉसिबल है। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, द गन रिकॉल्स बैकवर्ड। जब भी कोई बंदूक चलाई जाती है तो बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, यानी एक एक्शन करती है, और जो बंदूक होती है वो हमारे पीछे की तरफ होती है, गन, तो वो एक रिएक्शन कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आधारित होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ फ्रेम in which an observer is situated and makes his observation is known as his frame of reference। यानी कि a frame in which an observer, यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें कोई देखने वाला सिचुएटेड रहता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन को देखता है, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं किस हिसाब से हो रही हैं उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एसोसिएट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर सेकंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर फर्स्ट में क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट रेस्ट और विच इज़ मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि वही कि जिस तरीके से अगर जैसा रेस्ट और विच जब भी कोई आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, यानी कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनको एक अच्छा कहा गया है। ठीक है, आइडियली नो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। वैसे अगर देखा जाए तो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे यूनिवर्स में। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल if its acceleration is negligible with respect to the acceleration of the other to be observed। यानी कि इसमें वही है कि ये वैसे जो आइडियली तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो चीज़ हम लेके चलते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, तो हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है द लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल है कि आपकी लिफ्ट कोई खड़ी हुई है या फिर ऊपर नीचे आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटीज़ है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो जरा देखते हैं। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जब भी कोई मोशन कर रहा है और उसे एक्सेलरेट कर दिया गया तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, कार मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कार मूव कर रही है आपकी एक सर्कुलर मोशन में। लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर नीचे आ रही है लेकिन कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। प्लेन विच इज़ टेकिंग ऑफ, ऐसा प्लेन जो कि
टेक ऑफ होने जा रहा है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान में रखना 2 टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स के बारे में ज़रा और जानते हैं। व्हेन लार्ज फोर्स वर्क ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जब भी कोई एक बड़ा फोर्स किसी बॉडी पर वर्क करता है बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। एंड इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता, बट चेंजेस फर्स्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ये लेकिन चेंज होता रहता है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है और मैक्सिमम से 0 वैल्यू तक पहुंच जाता है। इन सच केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इस केस में हम टोटल इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं फोर्स का, ठीक है। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज़ अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट फोर्स। जैसा कि अभी हमने बताया टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन में दिखाया गया है ये T1 से T2 तक इंटीग्रेशन FTT। सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है FT, ठीक है। इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी में होती है, ठीक है। डायमेंशन क्या है इसके MLT-1 और इसकी यूनिट क्या है न्यूटन सेकेंड और kg मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसा यूनिट है। एंड डाइन सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स CGS यूनिट है, ठीक है। फोर्स टाइम ग्राफ इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया FT कर्व। अब यानी जो फोर्स टाइम ग्राफ है वो क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर, यानी फोर्स और टाइम ग्राफ में जो इम्पल्स है वो एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। यानी I इक्वल टू एरिया बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस इक्वल टू 1/2 FT, ठीक है। तो ये था हमारा क्या इम्पल्स, ओके। ये तो हमने इम्पल्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।